नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात करेंगे आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। और आज जो मुख्य मुद्दा होगा वो अमेरिका के शेयर बाजार को लेकर होगा कि कितना बड़ा बबल बन चुका है वो इस वक्त। दूसरी बात होगी सोना चांदी को लेकर, और तीसरा होगा हमारे शेयर बाजार में दो बातें होंगी, एक तो आईपीओ और दूसरा पीएसयू बैंक को लेकर जो ज़बरदस्त जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर क्या गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, क्या सोच है, क्या प्लानिंग चल रहा है, वो तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के शेयर बाज़ार में जो है तूफ़ानी तेज़ी चल रही है, और अप्रैल में जो लो बना था वहाँ से जो है लगभग 40% के आसपास जो है वो उछल चुका है। इस समय आप अगर एस&पी को देखें तो देखिए, शेयर बाज़ार का एक मापदंड होता है कि वो उसके जीडीपी से कितना ज़्यादा है, और उसमें वॉरेन बफे साहब का एक फॉर्मूला है कि 110% से ऊपर खतरनाक होता है और 140-50% के ऊपर बिल्कुल महा खतरनाक हो जाता है। और इस समय जो अमेरिका का शेयर बाज़ार का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वहाँ की जीडीपी से 223% है, 223% ऊपर है। तो बिल्कुल बबल पूरी तरीके से बन चुका है। और अगर आप देखें तो उसका पी जो है इस समय एस&पी का पी जो है वो लगभग 30 के आसपास है, 30 से ऊपर ही है, मतलब 31 के आसपास है। और इसको देखें, अगर आप नेस्डेक को देखें तो उसका पी जो है 40 के पास है। तो ये सब जो है बिल्कुल एक माहौल होता है इस समय गिरावट का। लेकिन वहाँ जो है अभी टेफ्लॉन मार्केट हो गया है। टेफ्लॉन मार्केट मतलब कि किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, क्योंकि ना टैरिफ का असर है, ना ट्रेड टेंशन का असर है, ना जब शट डाउन हुए हैं उसका असर है, कुछ भी नहीं है। तो एक बिल्कुल जो है वहाँ पे एक माहौल बन गया है, और उसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ज़बरदस्त ऊपर भाग रहा है तो खरीदो और प्रॉफिट होता है। अगर बेस जो इसमें होता है कि अल्टीमेटली आम आदमी, जो छोटे लोग जो होते हैं वो फंसते हैं, और जब ये बबल फंसता है तो फिर इसका असर, इस अमेरिका के शेयर बाज़ार का असर जो है पूरा दुनिया के शेयर बाज़ार पर पड़ता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 2008 में क्राइसिस तो उनके तरफ से हुआ था और उसका इम्पैक्ट पूरी जगह देखा गया था। हमारा भी शेयर बाज़ार उसमें बड़ी ज़बरदस्त गिर गया था। अब वो कहानी नहीं है उसमें, चूँकि डीआईज़ का फॉर्मेशन हुआ नहीं था उस तरीके से। अब डीआईज़ है, डीआईज़ सेव करते हैं आपको, वो तमाम चीज़ें, अब कहानी अलग बदल गई है। लेकिन जो चीज़ें हो गई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो दलील दी जा रही है, एक तो सबसे बड़ा जो है कि एआई को लेकर ज़बरदस्त पैसा पंप हो रहा है। और जो अभी डील हो गया है अमेज़न का जो है ओपन एआई के साथ एनवीडिया चिप्स के लिए, जो है $38 बिलियन का हुआ है। और ये सब जो है आग लगा रहा है वहाँ पे। और जो एआई कंपनी है, आप जो है एनवीडिया वगैरह को रहने दे, बाकी जो कंपनी है 95% कंपनियाँ जो हैं वो प्रॉफिट पे नहीं है। लेकिन जो डॉट कॉम बबल था जिसमें 2000 वाला, उसी तरीके का होने लगा है, क्योंकि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हो गया है। ये आप एनवीडिया को ही देखें तो वो अमेरिकन जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है। तो आप इस तरीके से जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो जो कई सारे हैं कि एक तो हो रहा है कि जो रोज़गार जो है वो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मजबूत बनेगा, ये दलील दी जा रहा है। और जो है लोग जो है खर्च कर रहे हैं। दूसरा दलील, इतना खर्च कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को झेल जाएंगे, और रोज़गार जो है इस समय बिल्कुल हीरो की तरह है वहाँ पे। और दूसरा जो एआई को लेकर जो बातें, जो मेन इशू है कि काफ़ी उत्साही है, काफ़ी आशावाद हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 में बहुत बड़ा खतरा है। 2025 में मान लीजिए अब तो 2 महीने हैं, ये निकल भी जाएगा, लेकिन 2026 जो है अमेरिकन शेयर बाज़ार के लिए बहुत ज़बरदस्त खतरा है। अर्थव्यवस्था में दरार है, अर्थव्यवस्था वहाँ की ठीक है नहीं, क्योंकि उसका जीडीपी और कर्ज का रेशियो जो है वो 130% के आसपास चला गया है। उस तरीके से इन्फ्लेशन वहाँ ज़्यादा है, तो उस तरीके से और इन्फ्लेशन मतलब वहाँ जो है रिसेशन को बचाने के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट किया जा रहा है फेड के द्वारा, हकीकत यह है। और जो आर्थिक के जितने भी संकेतक हैं सब कमज़ोर हैं इस समय, और एआई शेयर बाज़ार को ऊपर दिखा रहा है, लेकिन असल में अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, कंजम्पशन कम है, जो खासकर जो रिच क्लास हैं वो खरीद रहे हैं। लेकिन रिच में भी देखा जाए तो स्टारबक्स हो गया, जो बिल्कुल अपर मिडिल क्लास हो गया, स्टारबक्स वगैरह का सेल ठीक से नहीं है वहाँ पे जो है, या जो वहाँ पे एक टारगेट है उसका भी सेल ठीक से नहीं है। और मध्यम और निम्न वर्ग जो है वो काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं, काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं। और जो देखिए ये जो बबल जो फटता है तो उसमें क्या होता है कि देखिए बड़े लोग कभी नहीं नुकसान करते, होता है नुकसान आम आदमी का, आम जनता का। तो वो जब पब्लिक अभी खरीद रही, अभी एआई पे भागा शेयर, बेचा, फिर लगा अरे और भाग रहा है, फिर खरीदा, और एक बार जाकर ऊपर जाकर खरीद लेंगे, बिल्कुल जो फोमो जो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वहाँ पे खरीदते हैं और उसके बाद से फिर खरीदना बंद होता है। उसके बाद लगता है नहीं बहुत ज़्यादा भाग गया, और उसके बाद से चेन टूटता है और बबल फट जाता है।
तो ऐसा ही कंडीशन वहाँ पे कुछ दिख रहा है इस समय। देखिए, एक्सपर्ट्स की राय है कि इस समय बाजार जो है 6851 पे है S&P, और ये घटकर जो है 5500 के आसपास आ सकता है, 5400-5500 के आसपास आ सकता है, यानी 20% की गिरावट देखी जा सकती है। नेस्डेक में भी उसी तरह की, मतलब नेस्डेक में तो और तेज गिरावट देखा जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहने लगे। और देखिए, ये इकॉनमी का फॉर्मूला भी होता है, इस तरीके से जब भागता है तो फटता है। और सितंबर में भी जो 27 सितंबर के आसपास जो हमारा वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त हो गया था, आप मेरा वीडियो जाकर निकाल के देख सकते हैं। उस समय जो है ये 26 सितंबर को या 27 सितंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एफआई यहाँ से भागेंगे, बहुत तेज़ भागेंगे। वो पड़ा हुआ है वीडियो अभी भी, क्योंकि वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब आप उस लेवल पर पहुँचते हो तो फटना ही फटना है, इकॉनमी की चाल है। कल ही हमने जो बताया था 600 ट्रिलियन डॉलर वाली कहानी, जो है कि किस तरीके से भाग गया है। एआई का इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि जो है एनवीडिया जो 5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई, एप्पल 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई। तो मतलब गज़ब हो रखा है अमेरिका में, और वो जो है एक टूट के कगार की तरफ बढ़ता हुआ है। और ये कब टूटेगा? 1 महीने के बाद टूटे, 2 महीने के बाद टूटे, या 6 महीने के बाद टूटे। देखिए, अब बात करते हैं सोना और चांदी का। सोना में जो है फ्यूचर में 0.42% की गिरावट है, स्पॉट में 0.22% की, सिल्वर में 0.87% की गिरावट है, और स्पॉट पे जो है 1.56% की गिरावट है। अब सोना को लेकर ये है कि सोना और चांदी में जो है, चांदी में इस समय प्रेशर दिख रहा है, जो है वो अभी रीसेट करेगा और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फ्यूचर आगे पॉजिटिव है। देखिए, सोना जो है दुनिया में जो भी कुल संपत्ति है उसका 0.5% था पहले। अब जो इधर जो बढ़ा है कुछ सालों में, उसके कारण जो है अब 2 से 2.5% के आसपास आ गया है। और ये बताया जा रहा है कि अगर लोगों के पोर्टफोलियो में अगर 1% भी बढ़ता है तो 25,000 टन गोल्ड की ज़रूरत पड़ जाएगी। हालांकि इतना गोल्ड तो है नहीं, लेकिन कुछ तो बढ़ेगा। 2 से 2.5% के आसपास है। अगर 2.25% भी होता है या 3% भी होता है तो गोल्ड का डिमांड बना रहेगा। और लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में अब गोल्ड रखने लगे हैं। 5% रखें, 10% रखें, ये रखना शुरू हो गया है। ये ट्रेंड एक देखा जा रहा है। दूसरा, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की खरीदारी ठीक ठाक चल रही है कि इस क्वार्टर में ही देखिए, क्वार्टर 3 में इसने 220 टन गोल्ड खरीदा है, जबकि क्वार्टर 2 में जो है 172 टन 172 टन गोल्ड खरीदा था, यानी वहाँ से 48 टन ज़्यादा खरीदा है। और पिछले साल के क्वार्टर से अगर हम देखें तो 10% ज़्यादा खरीदा है। पिछले साल जो है 200 टन खरीदा था, इस क्वार्टर 220 टन खरीदा है। तो जो है सेंट्रल बैंक की खरीदारी एज इट इज जारी है। और सेंट्रल बैंक बेचता नहीं है, सेंट्रल बैंक ट्रेड नहीं करता। अपना आरबीआई बेच दिया जो है, लेकिन बाकी दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक नहीं बेच रहे हैं इस वक्त जो है। और उसका जो बैलेंस शीट है इस समय, जो सेंट्रल बैंक का जो बैलेंस शीट है, क्योंकि डॉलर से लड़ाई चल रही है, वो 15 से 20% के बीच है, जो है एग्जैक्ट एवरेज इसका नहीं है, लेकिन 15 से 20% बताया जा रहा है। और इस बैलेंस शीट को ये उठाकर जो है 25% के आसपास लेकर जाएंगे। तो यानी सेंट्रल बैंक की तरफ से खरीदारी चलती रहेगी, और एक बार में नहीं 25 कर देंगे, धीरे धीरे खरीदते रहेंगे। एक सवाल था कि भाई गोल्ड का इतना डिमांड है तो मिलता कैसे है? देखिए, गोल्ड का डिमांड जो है इसमें 5,000 टन के आसपास है, और 3400-3500 टन जो है वो निकलता है जो है माइन से। बाकी जो है रिसाइकल और तमाम चीज़ है, कोई ज्वेलरी बेचा, कोई बार बेचा, और इस तरह से कई चीज़ें रिसाइकल होने के बाद भी जो है वो गोल्ड आ रहा है। तो वो डिमांड सप्लाई का वो, उस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, आज से 1 महीना पहले, कि गोल्ड सिल्वर की क्या कहानी है। उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में गोल्ड सिल्वर पे पड़ा भी हुआ है। अब देखिए, सोना को लेकर क्या हो गया कि सोना की कहानी अब बदल गई है। सोना अब जो है क्राइसिस हेज वाला नहीं हो गया, बल्कि एक लॉन्ग टर्म मूल्य भंडार के तौर पे देखा जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि बैंक इसको बेच नहीं रहा है, जिसके कारण इसमें स्थिरता और मजबूत सपोर्ट रहेगा, जो बात चांदी के साथ नहीं है। चांदी में चूंकि सेंट्रल बैंक की बड़ी खरीदारी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रसिया वाला खरीदा था, बाकी उस तरीके से खरीदा नहीं है। तो वहाँ जो है इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 70% के आसपास अभी डिमांड आया है जो है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 50% कंजम्पशन हो गया है सिल्वर का इंडस्ट्री के इसमें। तो बाकी जो बचते हैं तो उसमें एक फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, इसलिए सिल्वर पे ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन रहेगा और ये रीसेट करेगा, लेकिन आगे पॉजिटिव वाइब्स है, इसमें नेगेटिव नहीं है, ऐसा बता रहे हैं लोग। अब दूसरा क्या हो गया कि जो गोल्ड, जो सेंट्रल बैंक जो है अपने गोल्ड रखते थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में रखते थे, अब वहाँ से वो वापस मंगवा रहे हैं। और 40 देशों ने वापस मंगवाया है, क्योंकि रसिया का जिस तरह से उसने सीज कर लिया, वेनेजुएला का कर लिया, अफगानिस्तान का कर लिया, तो लोग सोच रहे हैं भाई कल को अमेरिका से ट्रंप को देखते हुए कुछ भी खटपट हो सकता है, तो हमारा उसको सीज किया जा सकता है, तो वो वापस मंगाने लगे हैं। तो अब दूसरी बात होता है कि पहले क्या करते थे, ये सेंट्रल बैंक वगैरह लीज पे देते थे जो है,
और बुक ट्रांसफ़र होता था, कोई जो है गोल्ड ट्रांसफ़र नहीं होता था। तो अब वो लीजिंग भी बंद होने लगा है और वॉल्ट से निकाल कर जो है अपने देश मंगाने लगे हैं। अच्छा, सिल्वर को लेकर एक है कि चीन जो है 2026 और 27 में कई जो है मटेरियल को जो है उसने मेटल्स को जो है ये कर दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंध लगाया है एक तरीके से। उस जिसमें एक टंगस्टन है, जो है एंटीमोनी है, और सिल्वर एंटीमोनी है। उसके निर्यात पर जो है सख्त नियंत्रण लगा दिया गया है ताकि संसाधन को सुरक्षित रखा जा सके। और इससे क्या होगा कि जो सिल्वर जो चाइना से जो निकल रहा था वो निकलना कम हो जाएगा। तो सिल्वर के बाज़ार में एक प्रेशर देखा जाएगा आने वाले समय में। अभी थोड़ा-सा सिल्वर पे प्रेशर है, लेकिन बाद में सिल्वर के प्राइस पे जो है एक अपराइज़ देखा जा सकता है इन तमाम चीज़ों से। क्योंकि अमेरिका ने भी जो है इसको क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर दिया है। तो इस तरीके से अगर दुनिया के जो 2 बड़े कंट्री से अगर सिल्वर को निकालना बेचना एक जो है थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा रेयर अर्थ मटेरियल की तरह, तो वो उसका बट नेचुरल सी बात है कि उस पे प्राइस पे थोड़ी-सी बुलिशपन दिखेगा। तो ये आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है। इस समय फ़िलहाल सिल्वर प्रेशर ज़ोन पे है। और हम लोग बात करते हैं अपने शेयर बाज़ार का। शेयर बाज़ार में जो है कल 25,773 पे बंद हुआ, 25,763 पे बंद हुआ, 41 पॉइंट्स बढ़ोतरी के साथ 0.16% की तेज़ी रही। और जो सेंसेक्स जो है 83,978 पे बंद हुआ, 39 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.5%। मिड कैप में 0.77% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 0.70% की, और पीएसयू में जो है 0.74% की तेज़ी थी। एफआईज़ की बिकवाली रही है 1884 करोड़ का, 1884 करोड़ का, और डीआईज की खरीदारी रही है 3516 करोड़ का। अब जो हम लोग पीएसयू बैंक पे बात कर लेते हैं कि पीएसयू बैंक को लेकर एक चीज़ गवर्नमेंट की जो योजना है, जो खबर निकली है बाहर से कि केंद्र सरकार जो है बैंकों को विलय करना चाह रही है और 4-5 बैंक, अभी 12 बैंक हैं जो उसको करके 4 या 5 बैंक में तब्दील कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो ये चाह रहे हैं कि बैंक बड़ा हो और इधर जो मर्जर किया गया था, जो बाकी बैंकों का भी जो मर्जर हुआ था तो उसमें जो है मुनाफा बढ़ा है और एनपीए घटा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव देखा गया उसमें। तो ये इसमें सरकार की योजना है कि चूँकि हमारा कोई बैंक इस तरह से इंटरनेशनल बैंक है नहीं, तो उसको लाने के लिए कोशिश है। लेकिन टॉप 10 में हम आ पाएंगे क्या इसको करने से? तो उसका जवाब नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है वो 43 रैंक पे है वर्ल्ड में इस वक्त, और टॉप 10 में जो है वो जापान का बैंक है जो है मित्सुबिशी, वो है, उसका जो है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2.6 ट्रिलियन का, और अपना स्टेट बैंक का है जो है वो कम है। और अगर स्टेट बैंक पे जो बाकी जो 11 बैंक हैं अगर उसको भी हम जोड़ देंगे तब मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 1.95 ट्रिलियन का, तब भी हम टॉप 10 में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम रहेंगे उस समय 15वें नंबर पे। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें गवर्नमेंट का योजना है, तो इसके कारण पीएसयू बैंक में एक तेज़ी देखी जा रही है क्योंकि उसका इंडेक्स जो है 33% के आसपास भाग गया है। एक तो पहले ये आया था कि जो एफआईज़ जो है उसमें जो पहले 20% पैसा लगाते थे अब वो 49%। उसी एक खबर आईपीओ को लेकर थी जो मैंने शुरुआत में कहा था कि, लेकिन उसमें आज बुलेटिन काफ़ी लंबा हो जाएगा इसको करने से। इसको आईपीओ के बारे में कि जो आईपीओ में जो आप पैसा लगाते हो वो पैसा जाता कहाँ है, कैसे जाता है, क्या सुरक्षित हाथों में जाता है या नहीं जाता है, इन तमाम चीज़ों पे कल बात करेंगे। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं फिर।